बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 अक्टूबर 2023 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब ने अक़वाम मुत्तहिदा में गज़ा से फ़लस्तीनियों के निकलने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब ने गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए शहरियों को निशाना बनाने की शदीद मज़म्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी मिशन के सेकंड सेक्रेटरी शहज़ादा फैसल बिन खालिद ने गज़ा से शहरियों को निकालने के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि फ़लस्तीन पर इसराइल के कब्ज़े और मुक़द्दस मकामात के ख़िलाफ़ उसकी बार बार और मुनज़्ज़म इश्तिआल अंगेज़ी ने तनाज़े को बरकरार रखा है। शहज़ादा फैसल बिन खालिद ने गज़ा से पाबंदियाँ उठाने और मुहासरा ख़त्म करने के साथ साथ ज़रूरी इंसानी इमदाद की फ़राहमी पर भी जोर दिया और कहा कि फ़लस्तीनियों को उनके बुनियादी इंसानी ज़रूरियात से महरूम रखना बैनुल-अक़वामी इंसानी इमदाद के कानून की खिलाफ वर्जी है। इंटरसिटी बस सर्विस का बड़ा मंसूबा, सालाना 60 लाख लोग सफ़र करेंगे। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने 3 बैनुल-अक़वामी पार्टनर्स के साथ इंटरसिटी मुसाफिर बस सर्विस के सबसे बड़े मंसूबे का इफ्तिताह किया है। मंसूबे के तहत 200 शहरों और कमिश्नरियों को 76 रूट्स के ज़रिए जोड़ा जाएगा। सालाना 60 लाख लोग सफ़र कर सकेंगे। जदीद तरीन बसें जो हैं वो चलाई जाएंगी। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी वज़ीर मवासलात और लॉजिस्टिक खिदमात सालेह अल जासर ने प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, वली अहद की जानिब से ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सर्विस की कौमी हिकमत अमली के तहत ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तमाम शोबों में मंसूबे बनाए गए हैं। उन्होंने कहा, पिछले साल 2022 के दौरान कार्गो और मुसाफिरों को फराहम की जाने वाली सहूलतें 2021 के मुकाबले में 46% ज़्यादा रही हैं। उनका कहना है, ये पहला जो गैर मुल्की सरमायाकारी प्रोजेक्ट है, इससे 35,000 से ज़्यादा जॉब्स पैदा होंगी और इससे मजमूई कौमी पैदावार में 3.2 अरब रियाल का इजाफा होगा। क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी का झांसा देने वाला गिरोह पकड़ा गया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि माली फ्रॉड के इल्ज़ाम में 14 लोगों पर मुश्तमिल गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की जो हैं वो इसमें शामिल हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरोह के लोगों ने बैरून मुल्क मौजूद गैर कानूनी कंपनियों के ताउन से कई लोगों से रकम वसूल करके कंपनियों को रवाना की। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा, मज़कूरा अफराद ने धोखाधड़ी और झूठ की बुनियाद पर लोगों को इस बात पर कायल किया कि वो उनके पैसे क्रिप्टो करेंसी में लगाकर मुनाफा देंगे। मज़कूरा लोगों ने बैंक अकाउंट खोले, उनके ज़रिए लोगों से पैसे जमा करके बैरून मुल्क ट्रांसफ़र किए हैं। मज़कूरा लोगों ने गैर कानूनी कंपनी और सादा लोग अवाम के दरमियान राब्ते भी कायम करवाए। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि मज़कूरा अफराद ने जुर्म का इकरार कर लिया है, जबकि उन्हें जल्द ही अदालत में भी पेश कर दिया जाएगा। मुज़र सेहत ग़िज़ाई मवाद की फ़रोख्त पर 10 साल कैद हो सकती है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि मुज़र सेहत, जाली, मिलावटी या ममनुआ ग़िज़ाई मवाद की तजारत जुर्म है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा, ऐसा करने पर 10 साल तक कैद और 30 लाख रियाल तक जुर्माना हो सकता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा, ग़िज़ाई मवाद से मुराद हर वो चीज़ जो इंसान के खाने पीने के लिए इस्तेमाल होती है, चाहे वो चीज़ खाम शक्ल में हो, ताज़ा हो, फ्रोज़न हो या मसनूई या गैर मसनूई। नीज़ इसके अलावा ऐसी कोई भी चीज़ जो ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होती हो या किसी ख़ास ग़िज़ा की तैयारी में इस्तेमाल होती हो। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा, खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब का तजारती इदारा हमेशा के लिए बंद और उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। जद्दा समेत साहली इलाकों में नवंबर में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। सऊदी अरब के महकमा मौसमियात ने कहा, 1985 से 2022 तक बारिशों के रिकॉर्ड का जायज़ा लेने से मालूम हुआ कि नवंबर के महीने में साहली इलाकों में सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी। सबक वेबसाइट के मुताबिक अदाद-ओ-शुमार से मालूम हुआ, जद्दा में हमेशा तेज़ बारिश नवंबर में होती रही है। 1985 से 2022 तक नवंबर के महीने में तबूक, मक्का मुकर्रमा, असीर और जज़ान रीजन के साहली इलाकों में सबसे ज़्यादा बारिश के रिकॉर्ड को देखा गया तो पता चला कि जद्दा में 182 मिलीमीटर की औसतन मिकदार सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी। इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बिंग के काम पर कोई शर्मिंदगी नहीं। सऊदी नौजवान समीर अल-मतली, जो कि इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बिंग के काम में महारत के साथ कस्टमर का एतमाद हासिल करने में कामयाब रहे। अल-अखबारी चैनल के मारूफ प्रोग्राम मलरासी से बात करते हुए समीर अल-मतलक ने बताया कि कामयाबी की शुरुआत अब से 20 साल पहले उस वक़्त हुई जब वालिद घर पर नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी में शॉर्ट सर्किट के बायस बिजली चली गई थी। घर के तमाम लोग 7 घंटे तक शदीद गर्मी में रहे। सऊदी नौजवान ने बताया कि उस वक़्त मेरी उम्र 15 साल थी। बिजली जाने की वजह से शॉर्ट सर्किट था। यही वो वक्त था जब मैंने अपने तमाम काम खुद करने का अज़म किया। आज वो इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बिंग के काम कामयाबी से कर रहे हैं और रोज़ाना 8 घंटे काम करते हैं। इस काम में जो है मेरा दोस्त उला बराबर का शरीक है। दोनों मिलकर इलेक्ट्रिक, वायरिंग और वाटर पाइप नस्ब करते हैं। हमें इस काम पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। 61,000 सऊदी शहरियों ने हुकूमती बाइख्तियार प्रोग्राम जो है उसको फ़ायदा उठाया।
सऊदी अरब में 61,000 से ज़्यादा शहरियों ने हुकूमती बाइख्तियार बनाने के प्रोग्राम से फ़ायदा हासिल किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये प्रोग्राम जो मुलाजमत के मौक़े, तरबियत और उनकी मुआशी और ज़िंदगी के हालात को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए मनसूबों के लिए सपोर्ट फराहम करते हैं। सऊदी अरब की इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की की वजारत के मुताबिक 2023 की तीसरी तिमाही के अख्ताम तक इस आदादोशुमार में 51,130 से ज़्यादा बेनिफिशरीज और 10,600 जो है मुआशी कैटेगरीज शामिल की गई हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल ग्रुप होटल्स एंड रिजॉर्ट्स ने रियाद में हेडक्वार्टर कायम कर लिया। सऊदी अरब में हॉस्पिटैलिटी के शोबे को बरतानिया में कायम इंटर कॉन्टिनेंटल ग्रुप होटल एंड रिजॉर्ट्स ने दारुल हुकूमत में अपना हेडक्वार्टर खोलने से बहुत ज़्यादा फ़रोग मिला है। एक प्रेस रिलीज़ में इंटर कॉन्टिनेंटल ग्रुप होटल एंड रिजॉर्ट ने इंकशाफ किया कि कंपनी सऊदी अरब में तोसी की ख्वाहिशमंद है और मशरक़ वस्ता के खित्ते में उसकी जो 50% तरक्की पर उसकी जो तवज्जो है वो मरकूज़ है। 1975 में इंटर कॉन्टिनेंटल रियाद के आगाज़ के बाद से इंटर कॉन्टिनेंटल ग्रुप होटल्स एंड रिजॉर्ट सऊदी अरब में अपनी मौजूदगी को तेज़ी से बढ़ा रहा है। ये ग्रुप इस वक्त सऊदी अरब में 40 होटल चला रहा है, जिसमें 18,000 कमरे हैं। उसके सऊदी अरब में 32 होटल भी ज़ेर तामीर हैं। छोटे ट्रक पर हद से साइज से ज़्यादा जो सामान लादने पर कितना जुर्माना। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा, छोटे ट्रकों पर मुकर्रर हद और साइज़ से ज़्यादा सामान लादने पर 500 से 900 रियाल तक जुर्माना होगा। वकालत अखबार के मुताबिक सऊदी महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर बयान में कहा, मुकर्रर हद और साइज़ से ज़्यादा सामान लादने पर पाबंदी ट्रैफिक सलामती को यकीनी बनाने के लिए लगाई गई है। मदीना मुनव्वरा में सालाना सीज़न के दौरान खजूरों का कारोबार अरूज पर। सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा में सालाना सीज़न के दौरान खजूर इंडस्ट्री की नुमाइश जारी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस शोबे ने पिछले 3 महीनों में 50 मिलियन किलोग्राम से ज़्यादा फल पैदा किए हैं, जिससे सऊदी इकॉनमी में $149 मिलियन से ज़्यादा का इजाफा हुआ। मदीना से दुनिया तक थीम के तहत सीज़न में माहिरीन और मुमताज़ किसान खजूर की इक़साम की नुमाइश और सनत की मौशी अहमियत को उजागर करते हुए 5 सकाफती नुमाइशें मरकज़ी होटलों और बड़े मॉल्स में मुनक़्क़द कर रहे हैं। नुमाइशों में आने वाले विजिटर को सऊदी अरब की कॉफ़ी और मशहूर इलाकाई तरीक़ें जो हैं वो भी पेश की जाती हैं और इसके अलावा साथ ही फलों की इक़साम की तफसीली वजाहत की जाती है, मुख्तलिफ खजूरें दी जाती हैं और शुरका को कीड़ों के फैलाव के रोकने के जो मौसर तरीके हैं उसके बारे में भी उनको जो आगाही है वो वहाँ पर फराहम की जाती है। सऊदी अरब और मिस्र में प्रोफेशन टेस्ट प्रोग्राम से मुतल्लिक मुआहदा। सऊदी अरब और मिस्र ने प्रोफेशन टेस्ट प्रोग्राम से मुतल्लिक मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। अल इक्तिसादिया के मुताबिक सऊदी अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अल राजी और मिस्री वज़ीर मेहनत हसन शहाता की मौजूदगी में काहिरा में मुआहदे पर दस्तखत हुए। दोनों मुल्कों के वज़राए रोज़गार के शोबे में मिस्र और सऊदी अरब के दरमियान ताउन के शोबों का जायज़ा लिया। इसके अलावा सऊदी विजन 2030 के सिलसिले में लेबर मार्केट को जदीद खतूर पर इस्तेमाल जो है वो करने के अलावा सऊदी अरब की अहम कामयाबियाँ जो हैं वो ज़ेर बहस आईं। सऊदी अरब और मिस्र ने हुनरमंदों में महारतों के फ़रोग़, मुसाबकत का मेयार बुलंद करने और मार्केट को सरमायाकारों के लिए पुरकशिश बनाने के जायज़ा भी लिया। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।